इन्वायरमेंट। तो देखिए इन्वायरमेंट से रिलेटेड कौन कौन से मूवमेंट है वो देख लेते हैं एक बार। तो देखिए सबसे पहली है टेरी डैम कन्फ्लिक्ट। अब देखिए ये टेरी डैम है। टेरी डैम कहाँ पे है? ये टेरी डैम है उत्तराखंड में, है ना, उत्तराखंड में है ये। तो देखिए टेरी डैम कॉन्फ्लिक्ट जो है वो 1990s में स्टार्ट हुआ था अगेंस्ट द डिसप्लेसमेंट ऑफ रेजिडेंट्स। यानी कि देखिए जो लोग वहाँ पे टेरी डैम के आसपास रहते थे उत्तराखंड में, तो उनको वहाँ से हटा के और जगह पे बसाना था। अब कारण क्या था? देखिए देखिए यहाँ पे क्या था, एक ना टेहरी के ऊपर डैम बन रहा था। टेहरी के ऊपर क्या बन रहा था? एक डैम बन रहा था। तो उससे क्या था कि जो इस एरिया का बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था। आपको पता है कि हमारी जो इंडिया की टोपोग्राफी है तो वो 6 भागों में है। सबसे पहला पार्ट किसका है? वहाँ पे हिमालय का। हिमालय के देखिए यहाँ पे एक तो होता है ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, है ना, और एक होता है शिवालिक की पहाड़ियाँ। शिवालिक वाला जो एरिया है वो आता है उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश की साइड पे। तो देखिए वहाँ पे अगर छेड़छाड़ करते हैं, कुछ भी अगर छेड़छाड़ करते हैं तो वहाँ पे क्या है कि अर्थक्वेक यानी कि भूकंप आने का खतरा होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे तकरीबन 5 लाख जो है, ठीक है, 5 लाख जाता तो 5 लाख जो लोगों की जान जा सकती थी। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि जो सॉयल है यानी कि जो मिट्टी है वो उपजाऊ थी यहाँ पे, तो वो भी हटाई जानी थी। जब भी देखिए कोई डैम बनता है तो उपजाऊ मिट्टी हट जाती है ना। अगर किसी वहाँ पे डैम बनता है तो वहाँ पे पेड़ काट दिए जाते हैं, ट्रीज काट दिए जाते हैं। तो गवर्नमेंट कहती है यहाँ पे कि हम जो पेड़ काटेंगे वो हम भरपाई कर देंगे, हम फिर से बना देंगे, फिर से लगा देंगे कहीं पे पेड़, और जो लोगों की जान है वो बचाई जा सकती है। तो जो लोग वहाँ पे रहते हैं टिहरी डैम के आसपास, है ना, टिहरी में जो लोग रहते हैं वहाँ पे डैम बना है, जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनको नुकसान ना हो इसलिए जहाँ पे लोग रहते हैं उनका मकान वहाँ से वो छोड़ दें और गवर्नमेंट उनको कहीं और पे जगह दे देंगे, वो वहाँ पे जाके रह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लोगों की जान को खतरा है। तो देखिए यहाँ पे लोगों ने अपनी जगह को यानी कि जहाँ पे वो रहते थे उनको छोड़ने के लिए उन्होंने मना कर दिया। तो इसके अगेंस्ट क्या था, उन्होंने मूवमेंट निकाली। यानी कि टिहरी डैम जो बनना था उसकी लोगों की जान को खतरा था। लोगों को कहा गया कि आप कहीं और चले जाइए, तो वो लोग नहीं गए, उन्होंने सरकार के खिलाफ किया था, वहाँ पे उन्होंने मूवमेंट छेड़ दी। तो ये थे टिहरी डैम कॉन्फ्लिक्ट था यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आपका मैं बहुत डिटेल में नहीं करवाऊंगा, क्योंकि देखिए जितना डिटेल ज़रूरी है मैं आपको उतना करवाऊंगा, क्योंकि एग्ज़ाम में देखिए आपको यही पूछेंगे टेरी डैम कॉन्फ्लिक्ट जो है वो किसके अगेंस्ट था, है ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ रेजिडेंट्स के अगेंस्ट था, या डिस्प्लेसमेंट ऑफ रेजिडेंट्स जो था वो मूवमेंट किसके अगेंस्ट थी? टेहरी डैम के अगेंस्ट थी। तो ऐसे आपको डायरेक्ट पूछेंगे, क्योंकि देखिए आपको ये यूपीएससी लेवल कवर नहीं करना, आपको यूजीसी नेट का कवर करना है जिसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। तो आपके लिए इतना ही ज़रूरी है। तो देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन नेक्स्ट है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन 90 लाइफलाइन कहा जाता है गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की। यानी कि गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कहा जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ से ही पानी इन तीनों जगह पे पहुँचता है। तो देखिए ये इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो था 1985 में जो हुआ था, तो वो हुआ था कंस्ट्रक्शन जो बना हुआ था डैम, यानी कि एक डैम बनाना था रिवर के ऊपर जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था, जिसको ध्यान में रखते हुए, है ना, आप देखिए कि लाइफ लाइन जैसे मैंने आपको बताया कि गुजरात में पानी जाता है, महाराष्ट्र में जाता है, मध्य प्रदेश में जाता है। अगर मान लीजिए डैम वहाँ पे टूट जाए या डैम की वजह से कुछ नुकसान हो जाए तो यहाँ पे पानी जो है वो आना बंद हो सकता है या कुछ खराबी हो सकती है। तो इसलिए क्या हुआ लेके इनकी डैम नहीं बनाने के लिए यहाँ पे कहा गया। सो नेक्स्ट मूवमेंट है यहाँ पे देखिए एपिको मूवमेंट। एपिको मूवमेंट का मतलब देखिए क्या है। एपिको मूवमेंट देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो पेड़ काटते थे यानी कि जो ट्रीज को काट देते थे, है ना, उसको बचाने के लिए ये मूवमेंट थी। एपिको मूवमेंट देखिए 1983 में थी। तो इन सम डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका अगेंस्ट द फेलिंग एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ नेशनल फॉरेस्ट। अब देखिए
ये कर्नाटक के, यानी कि पीको मूवमेंट कहाँ पे थी, कर्नाटक में, कर्नाटक के कुछ डिस्ट्रिक्ट में थी, कुछ ज़िले में थी, है ना। तो क्यों थी, क्योंकि देखिए वहाँ पे जो पेड़ों को काटा जा रहा था, जो नेशनल फॉरेस्ट है उसे हटा के वहाँ पे क्या था, उसे वहाँ पे एक शहर बसाने के लिए था, तो उसे हटाने के लिए, यानी कि उसके अगेंस्ट एपिको मूवमेंट को चलाया गया। यानी कि वो कहते थे कि जंगल को जंगल रहने दीजिए, फॉरेस्ट को फॉरेस्ट रहने दीजिए, यहाँ पे कुछ आप इंडस्ट्री मत बनाइए, क्योंकि देखिए उससे कुछ नुकसान हो सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि मूवमेंट का नाम क्या है, किसके ऊपर बेस्ड है और कहाँ पे है। एपिको मूवमेंट है, ये 1983 में थी, कर्नाटका में थी, और पेड़ों के काटने के अगेंस्ट थी, यानी कि जो नेचुरल फॉरेस्ट है उसे हटाने के अगेंस्ट थी। तो नेक्स्ट है नवदन्या मूवमेंट। अब देखिए नवदन्या मूवमेंट क्या है। सो देखिए ये 1982 में चली थी, टू प्रॉम्प्ट कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब देखिए ये प्रमोट, यानी कि ये प्रमोट करने के लिए थी, किसे, बायोडाइवर्सिटी को और ऑर्गेनिक फार्मिंग को। ये कहते थे ऑर्गेनिक फार्मिंग आप करिए और बायोडाइवर्सिटी को बचा के रखिए, तो उसके अगेंस्ट थी, उसे प्रमोट करना था। सो देखिए ये थी नवदन्या मूवमेंट। ये देखिए पूरे इंडिया में चली थी मूवमेंट, ये है ना, ये वाली। सो इन सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, यानी कि जो बिहार का जो एरिया है, सिंहभूम जो डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, वहाँ पे था जंगल बचाओ आंदोलन। ये किसके अगेंस्ट था, टू प्लेस द नेचुरल साल फॉरेस्ट विद टीक। अब देखिए यहाँ पे क्या था, जो नेचुरल जो साल फॉरेस्ट है ना, विद टीक, उसे रिप्लेस करने के अगेंस्ट था। यानी कि देखिए वहाँ पे इसे हटाना जाना था, है ना, जो नेशनल साल फॉरेस्ट है ना, टीक जो फॉरेस्ट है उसे रिप्लेस करने के अगेंस्ट था ये वाला। तो जंगल बचाओ आंदोलन था ये। देखिए ये कहते थे कि जंगल को बचाइए, है ना, उसके अगेंस्ट था ये, जंगल को हटाइए नहीं, जंगल को बचाइए, तो उसके अगेंस्ट था ये कहाँ पे था, बिहार में। सो नेक्स्ट देखिए सेव साइलेंट वैली मूवमेंट। देखिए 1978 में चली थी। आप देखिए आपको मैं यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके जा रहा हूँ यहाँ पे, है ना। अब 1978 आ गया, फिर 1973 आ जाएगा, ऐसे करके। सो देखिए सेव साइलेंट वैली मूवमेंट जो थी वो 1978 में थी। सो टू प्रोटेक्ट द साइलेंट वैली एन एवरग्रीन टॉपिकल फॉरेस्ट इन पलाक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रॉय बाय हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, यानी कि यहाँ पे देखिए बिजली बनाने का काम होना था, तो उसके अगेंस्ट यहाँ पे इसे चलाया गया। यानी कि देखिए जो साइलेंट वैली जो प्रोजेक्ट था वो किसके अगेंस्ट था, कि जो जंगल है, जो एवरग्रीन, देखिए जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है केरला में, है ना, केरला के पलाक्कड़ में, तो वहाँ पे ये कहा गया कि अगर यहाँ पे बिजली बनाने का काम हुआ, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यहाँ पे लगाया गया, तो ये जंगल जो है ख़त्म हो जाएगा, साइलेंट जो वैली है वो ख़राब हो जाएगी। तो उसको बचाने के लिए इस सबसे फेमस जो ये मूवमेंट है ये 1973 में थी, इन चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। कहाँ पे थी, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में। देन इन टेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। पहले देखिए चली चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में, फिर ये चली टेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में। टू प्रोटेक्ट द ट्रीज ऑन द हिमालयन स्लोप। अब देखिए जो हिमालयन स्लोप है ना, जो हिमालयन की जो उतराई या चढ़ाई जिसे कहते हैं, है ना, स्लोप होती है ना ऐसे, तो स्लोप ऐसे होती है ना। तो वहाँ पे देखिए जितने भी जो पेड़ थे उसको काटने के अगेंस्ट था। अब देखिए चिपको मूवमेंट में क्या था कि जो लोग थे वो पेड़ों से चिपक जाते थे। आप देखिए यहाँ पे एक आदमी है वो पेड़ को काट रहा है, लेकिन ये एक औरत है, दो साथ में बच्चे हैं, वो पेड़ से चिपके हुए हैं। तो बहुत सारे लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है यहाँ पे, बहुत सारे लोग मर भी गए हैं यहाँ पे पेड़ों को बचाने के चक्कर में। सो इसीलिए चिपको मूवमेंट था कि पेड़ों से चिपक जाना, कि ताकि उनको बचाया जा सके। ये कहा था उत्तराखंड में। नेक्स्ट है बिश्नोई मूवमेंट। देखिए बिश्नोई मूवमेंट है, आपको मैं एक बात बता देता हूँ, जो बिश्नोई जो है वो राजस्थान की एक कम्युनिटी है, ठीक है, जिसका काम क्या है, जंगल को बचा के रखना, जंगल के जानवरों को बचा के रखना, है ना, इसलिए। सो देखिए बिश्नोई मूवमेंट जो है वो 70s में चली, यानी कि 1700 जो वहाँ पे चली, है ना।
तो इनिशिएटेड बाय अमृता देवी अलॉन्ग विद बिश्नोई विलेज इन खिजरेली, मारवाड़ रीजन, राजस्थान, टू स्टेट द सेव ट्री फ्रॉम बीइंग कट डाउन। अब देखिए ये बिश्नोई मूवमेंट थी, यहाँ पे भी लोग देखिए पेड़ों से चिपक जाते थे। ये किसने स्टार्ट की थी? अमृता देवी ने। आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अमृता देवी का किस मूवमेंट से कनेक्शन है। राजस्थान में बहुत जगह पे थे ये, तो यहाँ पे चलाई गई, यहाँ पे पेड़ों को काटने से बचाया जाना था, है ना, वो चीज़। तो ये देखिए ये जो मेन मूवमेंट्स आपको मैंने बताई है यहाँ पे, यही एग्जाम में आपको आएगी, तो आप उसे अच्छे से करिए। सो नेक्स्ट है हमारा लेजिस्लेशन रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, यानी कि देखिए एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, यानी कि इन्वायरमेंट को बचाने के लिए कौन कौन से कानून बनाए गए। तो देखिए सबसे पहला है, ये भी आपको मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में बताऊंगा, यानी कि घटते क्रम में, जिसे हिंदी में कहते हैं। सबसे पहले आपको मैं लेटेस्ट बताऊंगा, उसके बाद फिर आपको धीरे धीरे करते करते नीचे ले जाऊंगा। तो देखिए ई वेस्ट यानी कि मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स बनाया था 2011 में। अब देखिए ई वेस्ट क्या है? ई वेस्ट का मतलब ई का होता है इलेक्ट्रिक, यानी कि देखिए कि आजकल जो होता है ना ई वेस्ट, जैसे आप देखिए कि जो कंप्यूटर में काम करते हैं, जो मेमोरी में काम करते हैं ना, कंप्यूटर लैपटॉप में कुछ भी, जो उनका ई वेस्ट मटेरियल है, उनको मैनेज कैसे करना, उनको हैंडलिंग उनको कैसे करना, ये रूल बनाया गया 2011 में, है ना, ई वेस्ट का एक्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट। ठीक है, यहाँ पे जो ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट बनाया गया है ये वाला, है ना, पूरे देश को संभाल के, जैसे यहाँ पे देखिए जो पूरे देश में जो एनवायरनमेंट है उसे प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट है हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग ट्रांसबाउंड्री रूल्स। अब देखिए हजार्डस वेस्ट जो देखिए कूड़ा कचरा होता है, उसको मैनेज कैसे करना, हैंडल कैसे करना, है ना, ये बनाया गया 2008 में। फिर है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में बनाया गया। फिर है नॉइस पोल्यूशन, जो नॉइस पोल्यूशन होते हैं ना, ज़्यादा हॉर्न बजाते हैं, स्पीकर बजाते हैं ऊंची ऊंची, वो उसका देखिए रेगुलेशन एंड कंट्रोल अमेंडमेंट 2002 में एक्ट बनाया गया, है ना, नॉइस पोल्यूशन का। अब देखिए जो प्रेशर हॉर्न है, अगर आप गाड़ी में लगा के चले जाएंगे तो आपका चालान कट जाएगा। क्यों? क्योंकि वो नॉइस पोल्यूशन एक्ट के अगेंस्ट है। सो देखिए आपको ये ऐसे ही याद करना है, ये कौन सा रूल है, कब बना था, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में ये आ सकता है। नेक्स्ट है बैटरीज, यानी कि बैटरीज रूल बनाया गया 2001 में, जिसमें जो बैटरीज है उसको मैनेजमेंट कैसे करना है, उसे हैंडल कैसे करना है वो। नेक्स्ट है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2000। अब देखिए म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, अब देखिए जो होता है ना कूड़ा कचरा लेके जाते हैं यहाँ से, है ना, तो देखिए यहाँ पे क्या था कि जो सॉलिड वेस्ट है, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल है, उसे मैनेज कैसे करना। अब देखिए कूड़ा कचरा हम फेंक तो देते हैं, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास जाता है, तो वो उसे कैसे मैनेज करेंगे। बायोमेडिकल वेस्ट, अब देखिए मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 1998 में बना बायोमेडिकल वेस्ट, यानी कि देखिए वेस्ट जो दवाइयाँ होती हैं, मटेरियल, वो सारा पानी के अंदर जाता है, वो पानी हम पीते हैं, हमें बीमारियाँ लग जाती हैं, तो इसलिए उसे मैनेज करने के लिए एक रूल बनाया गया। नेक्स्ट है नेशनल एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल एक्ट, यानी कि देखिए इन्वायरमेंट की जो प्रोटेक्शन के लिए एक एक्ट बनाया गया, ट्रिब्यूनल एक्ट 1995 में। आप देखिए हर एक टाइम पे एक्ट बने ही हैं। सो देखिए नेक्स्ट है पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 में। नेक्स्ट है कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 1991 में। अब देखिए जो कोस्टल एरिया के आसपास लोग रहते हैं, यानी कि जो नदी किनारे लोग रहते हैं, जैसे देखिए हमारा इंडिया है, इंडिया के नीचे की तरफ देखेंगे ऐसे जो वी बनी हुई है, यहाँ पे देखिए 9 स्टेट्स हैं कोस्टल की, है ना। तो देखिए यहाँ पे अगर जो समुद्र किनारे हैं, जो तटीय जिसे हिंदी में कहते हैं, कोस्टल जो एरिया, जो समुद्र किनारे लोग रहते हैं, अगर देखिए वहाँ पे कूड़ा कचरा आएगा तो वहाँ पे इन्वायरमेंट जो है वो इफेक्ट हो जाएगा, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये एक एक्ट बनाया गया। नेक्स्ट है हजार्डस वेस्ट 1989 में बना, जो वेस्ट है उसे मैनेज कैसे करना, उसे हैंडल कैसे करना।
नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का। देखिए मैं ऑलरेडी ये वाला जो एक्ट है वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ वीडियो में, तो आप उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है एयर एक्ट। देखिए एयर को प्रिवेंशन कैसे करना, कंट्रोल कैसे करना पोल्यूशन को, 1981 में बनाया गया। अब देखिए ये आजकल बहुत ज़्यादा है। आप देखिए दिल्ली का जो इलाका है, जो दिल्ली जो है ना, वो पूरे देश में पहले नंबर पे है किसमें, पोल्यूशन में। आप देखिए बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, उसे कंट्रोल करने से बाहर है। अब नेक्स्ट है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में। ये देखिए यानी कि जंगल को बचाना है ना, वो वाला 1980 में बना। नेक्स्ट है वाटर एक्ट 1974। यहाँ पे वाटर को प्रिवेंशन करना, पोल्यूशन से बचाना। अब देखिए पानी हम डेली पीते हैं, अगर वही पोल्यूट हो जाएगा तो उसका फ़ायदा क्या है ना, वो हमें तो ऐसे ही तो इंसान को बीमारियाँ लग जाएंगी, तो इसलिए ये एक्ट बनाया गया। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अब देखिए जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, इनके जो जंगल में जो जानवर हैं उनको बचाने के लिए एक्ट बनाया गया कि कोई शिकार वगैरह नहीं कर सकते ऐसे, है ना। और ऊपर से देखिए जो प्रोजेक्ट टाइगर भी लेके आए थे 1973 में, कि जंगल में जो शेर है उनको जो बाघ है, टाइगर है, उनको बचाना। नेक्स्ट है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में बना। देखिए फैक्ट्रीज के लिए एक्ट बना था ये वाला 1948 में। देखिए ये तो हो गया सारा कि वो चीज़ें जो क्या क्या रूल बनाए गए, लेकिन आजकल देखिए एक और रूल बना हुआ है कि जो हमारा जो कूड़ा करकट है, जो हम देखिए कचरा फेंकते हैं, वो उसको जो होता है ना, एक तो होता है गीला कचरा, एक होता है कि सूखा हुआ, उन दोनों को अलग अलग रखना है ना। ब्लू एंड ग्रीन डस्टबिन होते हैं, उन्हें बनाइए, है ना। इसलिए यानी कि सूखा एक तरफ और गीला कचरा एक तरफ, उससे क्या है कि उनको आसानी होगी उनको मैनेज करने के लिए। तो ये भी देखिए